हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगी सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसके पहले के अध्याय में हमने 4th C तक सभी प्रश्न को हल किया था जी, और आगे हम द्विघात समीकरण के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करेंगे। द्विघात समीकरण क्या होता है, इसके पहले की वीडियो में हमने पूरी जानकारी इकट्ठा की थी जी, और आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि द्विघात समीकरण के मूल सूत्र द्वारा हमें क्या मिलता है और क्यों इस सूत्र को लगाया जाता है। आज हम इसके बारे में थोड़ी विस्तार से जानेंगे जी। द्विघात समीकरण के मानक रूप आप सभी जानते हैं, a² + bx + c होता है जी, और इसी से ही ये हमारे पास ये जो सूत्र है x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a, ये सूत्र हमें इसी के माध्यम से ये मिला है, और मैं इसको सिद्ध करूंगा। उसके बाद मैं आपको आगे की सारी बातें और प्रश्नों को सॉल्व करूंगा जी। द्विघात समीकरण के सूत्र सिद्ध करना। और द्विघात समीकरण के मानक रूप आप भली भांति जानते हैं क्या होता है, तो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूं। द्विघात समीकरण के मानक रूप जो होता है जी, वो होता है ax² + bx + c = 0, और इसी से ही हमारा द्विघात समीकरण के मूल जो सूत्र है वो इसी से निकला है। चलिए इसको हम निकाल के आपको दिखाते हैं। ax² + bx + c = 0। हमें इस x का मान जानना है इसमें। तो इसमें x का मान जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस x² के बगल में पहले a है, पहले इस a को हम हटाएंगे। तो इस a को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे समीकरण में हम a से भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग, तभी तो ये हटेगा, क्योंकि ये गुणा में भाग देंगे तो कट जाएगा, a से कट जाएगा जी। तो यहाँ पे आप लिखिएगा पूरे समीकरण में a से भाग देने पर ठीक है जी। जैसे ही आप भाग दीजिएगा फिर क्या होगा, जैसे ही हम भाग देंगे तो ये मैं भाग देकर दिखा दे रहा हूं, उससे अच्छा है कि ax² में ये हो जाएगा जी प्लस bxa + c/a = 0/a। हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, ये a से कट जाएगा तो मिलेगा क्या जी, x² प्लस ये क्या हो गया bax, और ये हमारे पास क्या मिला c/a, और 0 में a का भाग देंगे तो हमारे पास क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है जी। अब ये x² बच गया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो c दिख रहा है ना, मैं c को इस पक्ष में भेजूंगा, तभी तो मैं इसका मान निकालूंगा। c को दायां पक्ष में भेजूंगा यहाँ पर, ठीक है।
तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, ये उधर जाएगा तो माइनस सी अपॉन ए हो जाएगा जी। ठीक, जब ये यहां तक हो गया, अब मुझे यहां पे ही अपनी थोड़ी सी यहां पे तर्क लगाना है। तर्क क्या लगाना है, ध्यान दीजिएगा। हम ये देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर है प्लस बी ए एक्स है, तो यहाँ पे ना एक फॉर्मूला बनता है और उसी फॉर्मूले से इसको सिद्ध किया जाता है। तो वो कैसे बनता है मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर ये एक्स स्क्वायर लिखा है और ये बी ए अपॉन एक्स लिखा है, तो क्या मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता हूँ? यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक्स प्लस बी अपॉन 2a करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा जी, तो मेरे पास ये आएगा। कैसे आएगा, इसको ध्यान देना है। यहाँ x था तो मैंने a का स्क्वायर, और b अपॉन a ये कैसे आया मैं भैया यहाँ बता रहा हूँ जी। a का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ये हमारा 2 हो गया और गुणे में x हो गया जी, और फिर b अपॉन 2a, और प्लस में क्या होगा, b का स्क्वायर b और 2a का a, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए का एक्स, और ये हमारा बचा बी अपॉन 2a का स्क्वायर। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स यहाँ पर दिया, हमारे पास क्या नहीं है, यही तो नहीं है, बी स्क्वायर अपॉन में 2a। अगर मैं इस पक्ष में और इस पक्ष में, इन दोनों पक्षों में बी स्क्वायर अगर 2a में जोड़ दूंगा, तो क्या ये जो हमारा जो ये मान है, क्या ये a प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर नहीं बन जाएगा? समझ रहे हैं जी। तो चलिए मैं अब क्या करूंगा, इस पूरे समीकरण में मैं बी स्क्वायर अपॉन में 2a को जोड़ूंगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा यहां पर दोनों पक्षों में बी स्क्वायर, बी और ये 2a स्क्वायर जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा, जब मैं जोड़ूंगा तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स, और ये हमारे क्या हो गया, देखिए जोड़ने पर लिखे हैं तो बी स्क्वायर ही लिखेंगे और ए का, ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, स्क्वायर कर दीजिए इस पे, बराबर ये हमारा c माइनस ए, और ये हमारा क्या होगा, जोड़ने पे किए हैं तो b अपॉन 2a स्क्वायर, ये हमारा हो गया जी। अब बस हमें इसको सॉल्व कर लेना है, बस हमारा यहीं तक था, जो चीज़ था यहीं तक था, अब इसे सॉल्व कर लेना है, आपका सीधे सूत्र निकल के आएगा। अब यहाँ पर देखिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ए स्क्वायर प्लस ये 2ab प्लस बी स्क्वायर बना, तो ये हमारा कहाँ से आया, एक्स प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये ना लिखकर मैं सीधे उस मान को रखूँगा ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर, इसके स्थान पर मैंने ये वाला मान रखा जी। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, अब मैं यहाँ से पहले इसको मैं क्या करूँ, सॉल्व कर लूँ। ये माइनस सी अपॉन ए प्लस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर होगा, और 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर होगा जी, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, ये हो गया x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर। इसका स्क्वायर नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी ये पहले हमारे पास ये गुणनखंड था, हम ये आपका फैक्टर निकाल रहे हैं, है ना, ये गुणनफल है, हम इसका निकाल रहे हैं, गुणनखंड निकाले हैं जी, इसको गुणनखंड कहते हैं, ठीक है ना। और ये हमारा गुणनफल होता है, दो दो मिलकर 4 जो होता है ना गुणनफल होता है, और दो दो जो गुणा करते हैं वो गुणनखंड होता है। तो ये इसका हम गुणनखंड निकाले हैं, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो ये a और ये माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यही होगा, ए स्क्वायर ही होगा।
अब मैं ए से इस एक से भाग दूंगा तो फिर बचेगा क्या, 4a, तो ये क्या हो जाएगा -4ac, प्लस है तो प्लस, और 4a स्क्वायर से 4a का कट जाएगा तो बचेगा क्या, b स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ से हम छोटी सी गलत कर दी, पूरा राउंड यहाँ पर लेना था, यहाँ पर एक छोटी सी बस लिखने में मिस्टेक की है, बाकी कोई कुछ गलत नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे ये है कि हमको यहाँ पूरा में लिखना था, जब एलसीएम लिए हैं तो 4a स्क्वायर हो गया, इसमें इसके भाग दिए हैं तो क्या बचा -4ac, और ये हमारे पास क्या बचा +b स्क्वायर। बस ऐसे ही लिखना था तो हम यहाँ पर लिख दिया, फिर इसको हम इधर लिख दिया, ये थोड़ी हमसे गलती हो गई। अब देखिए जी, अब यहाँ पे क्या है, एक चीज का ध्यान दीजिए, ये हमारा हो गया x प्लस b/2a, हमें तो x का मान निकालना है जी, तो ये हमारे पास जो स्क्वायर है इधर आएगा तो किस में चला जाएगा, रूट में। ठीक है, किस में, रूट में चला जाएगा। और यहाँ पे आप चीज ध्यान दीजिए, ये b स्क्वायर -4ac, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसको b स्क्वायर -4ac लिखने में कोई दिक्कत, देखिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यहां हम लिखेंगे b स्क्वायर -4ac/2a। आज जब यहां से स्क्वायर हटा तो इधर आएगा तो जी पूरे रूट में हो जाएगा, ये पूरे रूट में हो जाएगा। जब पूरा रूट में होगा तो ये रूट इस पर भी है और इस पर भी है, तो अब देखिए ये x प्लस b/2a बराबर जब ये इस पर रूट में है ना, तो ये नहीं कि ये b से b निकल जाएगा, क्यों नहीं निकलेगा, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी संख्या हमारी रूट में है तो जब मैं इसको रूट से बाहर निकालूंगा ना, तो रूट वो किसी न किसी का वर्ग होना चाहिए, किसी न किसी का वर्ग होना चाहिए, तभी मैं इसे बाहर निकालूंगा। और यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी फिर से छोटी सी और गलती, ये 4 है हमारा और 4a स्क्वायर है, ये 4a स्क्वायर है तो हम 2a स्क्वायर लिख दिए थे। तो जब इसको बाहर निकालेंगे, मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ, जब इसको बाहर निकालेंगे ना तो मेरा कोई ना कोई स्क्वायर ही बनना चाहिए, पर यहाँ पे स्क्वायर नहीं बनेगा। अब ये बात कैसे नहीं बनेगी, इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ये b स्क्वायर -4ac ये हमारा इसका है, और मैं अगर नीचे वालों को स्क्वायर से निकालूंगा तो हमारा आएगा 2a आएगा। आप जानते हैं 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4 होता है और 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास ये मान निकल के आया b स्क्वायर -4ac/2a, और ये हमारा किस में रहेगा, रूट में। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इसको क्यों नहीं घटाया गया। देखिए ध्यान दीजिए, हमेशा एक बात को याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कि अगर मैं ये 25 ले रहा हूँ और ये -16 ले रहा हूँ, ठीक है, तो अगर ये रूट में है तो जब मैं इसको घटाऊंगा मैं ना, तो अगर 25 में से 16 घटाता हूँ तो कितना आता है मेरा 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। आप कभी ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ये हो गया मान लीजिए 25 और एक हो गया -16 मान लिए, या इन दोनों को मान लीजिए, यहाँ पर ये 25 और ये -16, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसका वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, फिर इससे कितना होता है 4 होता है, हो गया 5 में से 4 गया 1। आप आंसर ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि नियम कहता है कि अगर वर्ग हम करते हैं किसी भी संख्या के किसी में वर्ग करते हैं तो मेरे पास वो संख्या आनी चाहिए। क्या मैं 1 का अगर वर्ग करूंगा तो ये संख्या मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, इसलिए गलत है। और ये वाला 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9, ये बात आप भी जानते हैं, इसलिए सही है। इसलिए जब भी रूट में कोई संख्या होती है तो उन दोनों को आपस में घटाइए और कोई ना कोई संख्या में वर्ग में ही मिलना चाहिए। यहाँ पे जब मैं इसको घटाता इसको जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या कोई संख्या मिलेगी, वर्ग में कोई मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई कॉमन ही नहीं बनेगा। b का 1 मिलेगा, इसे कुछ मिल भी नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए सिर्फ इसको रूट में रखा गया और इसको रूट से बाहर निकाला गया यहाँ पर, ठीक है जी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए,
अब ये हमें x का मान चाहिए किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये देखिए जब ये इधर माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा, -2a, और ये किस में हो गया, ये तो हमारा प्लस में है तो प्लस में ही रहने दीजिए। अब यहाँ प्लस माइनस क्यों लगा ये भी जान लीजिए, रूट के आगे है इसलिए यहाँ प्लस माइनस लगा, और प्लस माइनस क्यों लगता है मैंने इसकी पहले की वीडियो में आपको बता रखा है, पहले से ही बता रखा है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा लगेगा रूट b² -4ac अपॉन में 2a। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये 2a और ये 2a दोनों समान है, तो अगर मैं दोनों का अगर एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, x बराबर 2a, तो क्या बचेगा हमारे पास, -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac। यही हमारा क्या है, ये द्विघात समीकरण का यही हमारा मूल सूत्र है, ठीक है। यहां हम लिख सकते हैं द्विघात समीकरण का ये हमारा क्या है, यही सूत्र है, और यही हमें इसी की मदद से हमारे सारे क्वेश्चन बनेंगे जी। एक और इसमें सूत्र है, वो सूत्र क्या है मैं आपको बता दूं, वो सूत्र यही है जो हमें कहता है d बराबर b² -4ac। अब ये d होता है डिक्रिमिनेट, इसका मतलब क्या होता है, भेदभाव करना। अब वो भेदभाव किसका करेगा इसके बारे में हम जानते हैं, और इसके लिए हमें किताब पर चलना पड़ेगा, तभी मैं आपको ये बात को समझाऊंगा कि ये क्यों जरूरी है और इसकी क्या आवश्यकता है, ठीक है। देखिए जी, ये रहा हमारे पास किताब, लिखा है द्विघात समीकरण के मूलों की प्राकृतिक, है ना। किसी वास्तविक संख्या का वर्ग किया जाए तो प्राप्त संख्या धन संख्या होती है। इसका अर्थ क्या होता है कि अगर मैं कहूं आप किसी संख्या का वर्ग कीजिएगा ना, अगर आप -4 का -5 में वर्ग करेंगे तो 5 को कितना होगा, 20 होगा। ये मैं किसी नंबर का वर्ग किया हूं, अगर मैं यहीं पे जैसे यहां देखिए -4 गुणे -4, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा आपका प्लस में 6। इसका अर्थ यही है कि अगर किसी भी संख्या का आप वर्ग करेंगे तो आपको प्लस में ही धनात्मक संख्या ही आएगा, ऋणात्मक कभी नहीं आएगा। अगर ऋणात्मक संख्या ही नहीं आएगा तो क्या आप बताइए उसकी इसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो क्या रूट में उसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या कोई मूल संख्या मिलेगा, बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। समझ रही बात हमारी, क्योंकि जब वर्ग करने पे कोई संख्या ही माइनस में नहीं आती है, धनात्मक ही सारी संख्या होती है, तो फिर यहां पर माइनस कैसे रखेंगे तो वर्ग कैसे करेंगे, ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना जी। इसलिए ये जो नियम कहता है, यहां पे क्या कहता है ध्यान दीजिए, ये नियम कहता है कि b² -4ac बड़ा होना चाहिए, किसी 0 से बड़ा होना चाहिए, तथा पूर्ण वर्ग हो और मूल वास्तविक परमेय या भिन्न होंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है, मैं इसको आगे भी और पढ़ के आपको समझा दे रहा हूं, पहले ये समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई संख्या 0 से बड़ी है, कोई संख्या 0 से बड़ी है, तो इसका जो नंबर आएगा हमारे पास, जो मूल संख्या जो आएंगी, या तो कोई ना कोई पूर्ण संख्या आएगा, या तो परमेय संख्या आएगी, या तो भिन्न होंगे। ठीक है जी, ये क्या कह रहा है, ये भी सेम वही है, तथा पूर्ण वर्ग ना हो। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो मूल वास्तविक अपरमेय अभिन्न होंगे। इसका मतलब क्या है, वही मैं जो मैंने आपसे कहा था कि अगर यहाँ पे मैं 20 लिख दूं, यहाँ पर मान के चलिए ये 20 है और ये हमारा 0 से बड़ा है, ठीक है, तो क्या 20 किसी का वर्ग है, नहीं। तो जब इसका जो मूल संख्या जो आएगा हमारे पास, दो संख्या जो निकल के आएंगे x की, वो भिन्न होंगी और अपरमेय संख्या होगी। अगर वर्ग है तो पूर्ण संख्या हो गई और परमेय संख्या हो गई। ये दोनों बात आपको ज्ञात होना चाहिए। और इसका अगला क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, अगला कह रहा है कि b² -4ac बराबर 0, अगर वो बराबर हो जाता है, यानी कि 0 = 0 हो जाता है, तो एकदम मूल संख्या
बराबर आएंगी, कोई उसका मूल संख्या यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या लिखा है, अतः तो मूल संख्या वास्तविक और समान होंगे, यानी बराबर होंगे, इक्वल होंगे जी। ठीक है, साफ दिख रहा है जी। आखिरी क्या कह रहा है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए जहां जीरो बड़ा है तो मूल संख्या वास्तविक नहीं होंगे। नहीं होने के पीछे रीजन वही है कि अगर मान के चलिए ये हमारा -20 और यही बड़ा है जीरो से, क्या इसका कोई मान निकलेगा? क्योंकि आप पहले ही जान चुके हैं कि कोई भी पूर्ण संख्या या वर्ग संख्या माइनस में नहीं होती है, तो इसका कोई मान ही नहीं निकलेगा। और साफ कह रहा है किस, ये कैसे पता चलेगा? तो ये हमें इससे पता चलेगा, d² माइनस 4ac यहां जैसे रखेंगे हमको पता चल जाएगा कि संख्या जीरो से बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है कि माइनस में। अगर माइनस में आ गया तो इस सूत्र का प्रयोग हम कर भी नहीं करेंगे, क्योंकि मूल संख्या निकल भी नहीं करेगा। अगर ये आ जाता है, बड़ा आता है, तो फिर निकाल लेंगे। अगर माइनस में आ गया तो इसको सूत्र में रखना ही नहीं है, क्योंकि कोई संख्या ही नहीं निकलेगी। यानी कि आपको इसकी पहले की जो वीडियो में हम लोग सवाल जो लगाते थे और जो 2x का मान निकालते थे तो उसको फैक्टर करना पड़ता था, काफी मेहनत करनी पड़ती थी। ये क्या करता है, ये कहता है पहले आप इससे जांच कर लीजिए, इससे आप जांच कर लीजिए क्या वो मूल संख्या है, क्या वो जीरो से बड़ा है या नहीं है, बड़ा है, किसी का वर्ग है या किसी का वर्ग नहीं है। अगर वो गलती से अगर माइनस में आ गया ना, तो आप उस प्रश्न को वहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि उसकी कोई भी मूल संख्या में मिलेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ रूट है और हमें पहले ही बता दिया है कि अगर कोई संख्या माइनस में है और जीरो से बड़ा है तो उसका संख्या हमें मूल वास्तविक संख्या नहीं मिलेंगी, क्योंकि पहले ही हमको बता दिया गया है। आई बात समझ में ना? तो ये देखिए, इस सूत्र से और ये दोनों सूत्र से हमें गुणनखंड निकालना काफी ही बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इस प्रश्न का यही मूल कारण है और कुछ नहीं है इस सूत्र का, सिर्फ गुणनखंड निकालना बेहद आसान। इसके पहले जो गुणनखंड निकालते थे, अभी हम उससे अगर इसमें निकालेंगे ना तो बहुत आसान होगा हमारे लिए। ठीक है, चलिए हम आगे इसी प्रश्न की मदद से हम एक दो प्रश्न बनाएंगे और कुछ चीजों को आप समझेंगे तो आपको ये सारी बातें ये समझ में आ जाएंगी कि ये सूत्र से क्या मतलब है। ठीक है ना जी? चलिए हम अगला अपने आगे के प्रश्नों पर हम बढ़ते हैं और हमारा प्रश्न नंबर क्या है उस पर हम ध्यान देंगे जी। ठीक है, तो उम्मीद होगी आपको ये विविधकर समझ में आई होंगी, ये क्या जानना चाहता है और क्या नहीं जानना चाहता है। और ये सूत्र की मदद से, ये जो हमारे पास ये जो सूत्र दिया है इसकी मदद से क्या होता है। और ये प्लस माइनस क्यों लगा है? क्योंकि एक बार आंसर प्लस में होता है और एक बार माइनस लगाते हैं तभी तो x का मान आता है। इसके पहले की वीडियो में आप लोगों ने सीख चुका है जी। क्या है जी? 2x² प्लस 14x प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या लिखिएगा यहां पर? लिखिएगा समीकरण 2x² प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0 तथा समीकरण इस है ना, तथा इस समीकरण की तुलना इसकी तुलना करेंगे नहीं जी, तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर ठीक है जी। यहां लिखिएगा जहां a बराबर क्या है हमारे पास 2, b बराबर 14 और c बराबर 9। ये कैसे हुआ? देखिए a² जो होता है, इसके पास जो a है ना, ये वास्तविक संख्या है, इसके पास क्या है 2, तो 2 हो गया। और b के पास x था, इसके पास क्या है b के स्थान पे 14 लिख दिए और c हमारा अचर पद है तो ये 9 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सूत्र में बस इसको रख देना है हमें। सूत्र हमारे पास क्या होता है, x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में जी 2a, यही हमारा सूत्र होता है और हमें इसी में ही रखना है। कैसे रखेंगे जी? देखिए x बराबर, देखिए माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, इसके पास माइनस नहीं है वरना माइनस लगा देते, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ लिखिए 14 प्लस माइनस माइनस। अब b, तो हमारा b क्या है? 14 है जी, तो ये हमारा 14 का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 4ac, तो 4, a का मान 2, 2, c का मान 9, तो 9, तो ये हमारा इसको किस में कर दीजिए? रूट में, और ये पूरा हमारा ब्रैकेट माफ कीजिए अपॉन, और ये 2 हो गया और a का मान हमें 2 मिला, तो ये हमारा 2 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए जी, तो माइनस 14 प्लस माइनस 14 का स्क्वायर, स्क्वायर कैसे निकालते हैं यहाँ पर आप सीख लीजिए। ये 2 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर, सबसे पहले इकाई अंक 4, 4 का पहले इसमें स्क्वायर करिएगा, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, या 4 का 2 बार गुणा 4 चौके 16, कैरी 1। फिर इस 4 को इस दहाई 1 में मल्टीप्लाई करना, 4 एकम 4, और जितना इसमें मल्टीप्लाई किया उसका 2 गुना करेंगे। कितना गुना? 2 गुना। 4 एकम 4, 4 दूना 8, और 8 एक 9, और 1 का स्क्वायर 1, 196। मैं आपको एक और करके दिखा दे रहा हूं ताकि आपको और आसान हो जाए। ये होगा 23 का। कैसे करेंगे? 3 का स्क्वायर 3 तरीका 9, अब 3 दूना 6, 6 का 2 गुना 12, कैरी 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 एक 5। तो आप समझ गए जी स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? 14 का स्क्वायर 196, माइनस है तो माइनस 4 दूना 8, 8 9 72, और ये हमारा रूट है अपॉन में 2 दूना हमारा 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा? माइनस 14 प्लस माइनस, इसको घटाइए, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया 2, और ये 1, तो ये हमारा 124 अपॉन 4। अब देखिए 124 जो है किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन जब इसका हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो हमें इसके फैक्टर में भी कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि किसी न किसी संख्या से गुणा होकर ही बना है। हम क्या करेंगे? 124 का फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालते हैं जी फैक्टर? आप सीख चुके हैं कक्षा 9, 7, 8 में। तो ये देखिए 2 छक्के 12, 2 दूना 4, फिर दूसरे करिए 2 3 6, 2 एकम 2, और ये कितना हो गया? 31। इसका मतलब क्या है कि पेयर कितना बना? 2। तो जब 2 पेयर बनता है 2 गुण 2 लिखा जाता है, गुण में 31। ठीक है, तो जब पेयर बनता है ना तो उसको बाहर लिखा जाता है, जो नहीं बनता है उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। एक अच्छा 9th में आप सीख चुके होंगे जी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? x बराबर माइनस 14 प्लस माइनस 2√13, और अपॉन में हमारा क्या हो गया? 4। अब यहां से देखिए जी, क्या यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ये देखिए 2 और इसमें 14, तो हमको पता है 2 सते 14, और कॉमन निकालना इसके पहले के वीडियो में हमने बहुत ही विस्तार से सीखा भी है। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2, तो मैं यहाँ 2 कॉमन ले लूंगा। ठीक है जी, और हमारा क्या बचेगा यहाँ पर? इसमें से भी 2 कॉमन आएगा, तो 2 में जब इसका भाग देंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 2 सते 14, ये हमारा क्या हो गया? 7, और ये क्या हो गया? प्लस माइनस, इसको यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, और ये हमारा क्या हो गया? √13, और अपॉन में 4। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। x बराबर ये 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा ये, तो हमारा क्या होगा? अब इसमें ब्रैकेट में कुछ सॉल्व करने वाला है नहीं, तो ब्रैकेट हट जाता है जी। तो -7 प्लस रूट में 13 अपॉन 2, यही आपका क्या हुआ? इसका आंसर हुआ जी। बस ठीक है, चलिए हम प्रश्न नंबर अगला देखते हैं जी।
प्रश्न नंबर अगला हमारे पास क्या है? (25x² + 50x + 12 = 0। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। (25x² + 50x + 12 = 0। अब देखिए, इसे मैं इस तरह नहीं लिखूंगा, ये समीकरण इस तरह यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा, मैं इसको अब डायरेक्ट करूंगा जी, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, मैं बस यहाँ पे ये लिखूंगा, ए बराबर ऐसे में लिखूंगा, सिर्फ मानक रूप में लिखूंगा, ए बराबर 25 और ये हमारा बी बराबर 50, सी बराबर 12। मैं इसलिए ये लिखना बहुत जरूरी है, इससे पता चलता है कि क्या क्या मान है, वरना मान रखने में कभी गलत हो जाती है। तो मैं देख यहाँ सूत्र से लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगा, x बराबर b माइनस (b² - 4ac) और ये पूरे अपॉन में 2a। तो ये हमारा हो गया x बराबर -b कितना है, तो ये 50 हो जाएगा जी, -50 प्लस माइनस और b यानी 50 का स्क्वायर 2500, 5 का स्क्वायर 25 और 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 2500 हो गया। और यहाँ माइनस कर लीजिए, देखिए 4 और 4 में 25 का गुणा करेंगे तो यहाँ 25 है ना, तो 25 हो गए 100 और 100 में 12 गुणा करेंगे तो 1200। 4 25 हमारा 100 और 100 में 12 गुणा गए तो 2500। अब ये ए है तो 25 दूना 50 हो गया ये हमारा। ठीक है जी, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया x बराबर -50 और ये हमारा हो गया प्लस माइनस, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 25 में से 1200 घटाइएगा तो 12 दूना 24, 1300 बचेगा और ये 1300 अपन क्या हो गया 50। अब 1300 का फैक्टर निकाल लीजिए, 1300 का फैक्टर क्या होगा, तो 10 दागे 100 और 10 तेरहवा 100 तेरहवा 1300, 10 दागे 100 और 100 में 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1300 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, -25 प्लस माइनस 10√13 और अपन में क्या हमारे पास हो गया 50। अब यहाँ पे चेक कीजिए क्या कुछ कॉमन निकल रहा है, तो हम देख रहे हैं जी ये 10 और इसमें 10 आके 50, तो ये हमारा 10 क्या हो गया कॉमन आ गया, 10 कॉमन आ गया, 10 में प्लस माइनस से भाग दीजिएगा तो माइनस और 10 बचे 50, यहाँ पे क्या आ गया 5। अब यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसको ब्रैकेट लगा दीजिए आराम से, चाहे इसको ऐसे ही रहे, आप इसको ब्रैकेट लगा दीजिए प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ से 10 कॉमन आ गया तो कुछ नहीं बचा, एक लिखते नहीं है, तो यहाँ क्या बचा √13 और अपॉन में 50। ठीक है जी, तो ये हमारा 10 से कम 10, 10 बचे 50, तो हमारा x बराबर क्या बचा, इसमें कुछ सॉल्व होने वाला नहीं है, तो ये हमारा हो गया -5 और ये प्लस माइनस रूट में 13 अपॉन ये हमारा 5। यही हमारा क्या है जी आंसर है। ठीक है जी, चलिए हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है, 2y² + 14y + 9 = 0। चलिए इसका हम सूत्र से मान ज्ञात करते हैं। इतना में हो जाएगा जी, चलिए हम यहीं पर सॉल्व करते रहें, ये इतना बहुत है।
इतना में बहुत प्रश्न सॉल्व होगा। क्या दिया है? 2y² प्लस 14y प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए इस प्रश्न में ना कुछ अंतर नहीं है। ये प्रश्न जो है हूबहू जो पहला प्रश्न है उसी का जैसा है, बस वहां पर x² और वहां y दिया है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं इसका भी जो आंसर आएगा ना, ये हमारा जो प्रश्न आया है यही आएगा इसका भी आंसर। जो हमारा 13 नंबर प्रश्न था, ये देखिए कितनी बड़ी गलती यहाँ पे करती हैं। यहाँ 31 से यहाँ क्या लिख दिए 13। अब यहाँ पर समझ में आया। इसके आगे एक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ 31 है और यहाँ क्या लिख दिए 13 लिख दिए थे गलती से। चलिए इसे भी हम बनाकर देखते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा a बराबर 2, b बराबर 14, c बराबर 9। तो सूत्र से करेंगे। मैं देख यहाँ मान रख रहा हूँ x² बराबर, देखिए 14 है तो -14 तो लिखेंगे ही। सेम प्रश्न है तो सेम वही आएगा, मेरे भी यही हिसाब से। अब मैं 14² आपको पहले करके दिखाया 196, और ये -4 से 4 दूना 8 9 72 हुआ था। फिर 196 से 72 घटाए थे तो हमारे पास क्या मिला था 14, और ये हमारा 124 मिला था हमें, 24 है ना। और अपन में क्या मिला 4। ये हूबहू प्रश्न जो है देखिए पहला प्रश्न के जैसे ही है, तो इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, सेम टू सेम है। तो यहाँ पर भी मेरा वही मान निकलेगा। 124 का फैक्टर करिएगा तो आपका वही आएगा, प्लस माइनस 2 √31, 2 दूना 4, 4 एकम 4 12, और अपॉन में हमारा 4 आ गया। फिर यहाँ x लेंगे, कॉमा क्या आ रहा है 2, तो 2 यहाँ ले लिए, तो प्लस माइनस -2 सत्ते 14 प्लस माइनस रूट में ये हमारा 31, फिर 13 लिखने जा रहे थे हम, और ये हमारा 4, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2 दूना 4, x बराबर -7 प्लस माइनस रूट में 31/2। यही हमारा क्या आंसर है जी। चलिए प्रश्न नंबर हम 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? 2x² - 3x + 4 बराबर 0। चलिए इसको हल किया जाए। इतने में हल कर दें। 2x² - 3x + 4 बराबर 0। यहाँ पर डेक मान रखेंगे जैसे मैंने कहा था। तो a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 4। अब यहाँ भी जो सूत्र रखेंगे ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a। तो ये x बराबर देखिए -b है तो ये माइनस लगाइए, और यहाँ b में -3 तो ये -3 यहाँ रहेगा, प्लस माइनस अब b² तो -3 का स्क्वायर -4, a का मान 2,
c का मान 4, इसको कर लीजिए रूट में जी, और ये हमारा 2 गुणे a का मान 2, x बराबर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, इसको सॉल्व करिए। -3 का वर्ग 9 हो जाएगा प्लस में, और तो ये 9 लिखिए जी, 4 दूना 8 और 8 चौके 32, तो ये क्या हो गया -32 किसमें, रूट में, और 2 दूना 4, ये घट जाएगा, इसको घटा लीजिए पहले, x बराबर 3 प्लस माइनस 9 में से 32 गया जी, तो अगर हम 22 10 32, यानी कि हमारा बचेगा टोटल 23, लेकिन किसमें, माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो 23/4। क्या अब ये सॉल्व होगा कुछ इसमें, नहीं, तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है जी, क्योंकि हमें सिर्फ इसको सिद्ध करना है, हमें मूल मान कोई नहीं निकालना है। हम तो बस एक सवाल इसलिए दिया है ना, ताकि हमें इसको सिद्ध करना हमें आ जाए, बस, और कोई खास इसकी नहीं है जी। चलिए हम प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। पांच से कह रहा है 2x² माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं जी। दो x² माइनस 5x माइनस 24 0, तो ये हमारा a बराबर क्या हो गया, 2, b बराबर -5, c बराबर -24। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो मैं यहां रखूंगा सूत्र से x बराबर माइनस प्लस रूट में b² माइनस 4ac और अपॉन में 2a, तो क्या होगा ये, x बराबर -b और यह -5 है, तो किसमें हो जाएगा, ये हमारा माइनस लिखिए और माइनस में ऑलरेडी है, तो -5 प्लस माइनस, तो ये b का, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का मान 2, और c बराबर -24, और अपॉन में क्या हो गया आपका, 2 गुणे 2, तो क्या हो गया जी, x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस माइनस रूट में 5, तो -5 गुणे -5 तो 25 हो जाएगा ये, और ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, है ना, ये -4 और -24 प्लस हो जाएगा, तो 4 दूना 8 और 8 24 में कितना होता है, तो 8 चौके 32, 8 दूना 16 और 16 3 92, और अपॉन में 2 दूना 4, इसको जोड़ लीजिए इन दोनों को, x बराबर 5 प्लस, ये हो जाएगा 5 2 7, 9 2 11 और 1 217, 217/4। अब देखिए, ना तो 217 का फैक्टर हो सकता है, ठीक है, और दूसरी बात, ना ही इसमें कुछ कॉमन निकलने वाला है,
ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा जी। ठीक है जी, अब चलिए हम अपना प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। प्रश्न 6 से 12 तक। लक्षण का क्या मतलब होता है? लक्षण का मतलब ये है कि हमें इसको d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखकर हमको बस ये जानना है कि क्या इसका मूल संख्या निकलेगा या नहीं निकलेगा, बस हमें यही बताना है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था जी कि कब मूल संख्या निकलेगा कब नहीं निकलेगा। माइनस में आ जाएगा तो नहीं निकल पाएगा, अगर प्लस में आता है, जीरो से बड़ा आता है तो निकलेगा। तो जिस में अगर जीरो से बड़ा होगा तो उसकी मूल संख्या निकाल लेंगे और जिसका नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। और मुझे बस बताना है कि काल्पनिक है कि अल्काल्पनिक है, बस ये भी इसमें बताना है, इसके लक्षण भी बताना है। तो पहला प्रश्न हमारे पास है जी 1/2x² प्लस 1/3x प्लस 1 बराबर 0। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए मैं दूसरा पेज ले लेता हूं जी। ये पेज मान लीजिए हो गया है, इस पेज पे मैं कर लेता हूं। इस पेज में छोटा सा प्रश्न हम सॉल्व किए थे। प्रश्न नंबर 6। क्या दिया है, 1/2x 1/2x² प्लस 1/3x प्लस 1/1 बराबर 0, यही हमें दिया है। तो इससे हमें क्या करना है, आपको पहले तुलना करना है। तो ये प्रश्न शुरू हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1/2x² प्लस 1/3x प्लस 1 बराबर 0 तथा समीकरण किसमें रखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर c बराबर 0 की तुलना से, नहीं की तुलना से कीजिए, की तुलना से, ठीक है। जहां हमें मिलेगा a बराबर, जहां a बराबर 1/2 कमा b बराबर 1/3 कमा c बराबर 1। हमको लक्षण ज्ञात करना है तो हम क्या बताए थे, विभीति कर्व है ना, d बराबर b स्क्वायर माइनस c, वही वाला। तो अब यहाँ लिखिएगा, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट है ना। अब विभीति कर्व, उसको हिंदी में कहते हैं विभीति कर्व। विभीत कर्व, ठीक है। तो क्या होता है सूत्र बराबर, विभीत कर्व बराबर होता है, विभीत कर्व को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेट कहते हैं है ना, इसलिए यहाँ पर डी आया हुआ है। तो b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेट कहते हैं ना जी। एक बार में देख लो कहीं गलत ना हो जाए। कहाँ गया, ये रहा डिस्क्रिमिनेंट है ना, यानी कि विभीत कर्व। अब इस पे आपको क्या करना है, सिर्फ रख देना है जी।
तो हमारे पास क्या होगा, ये आपको डी नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना है आपको बी स्क्वायर, बी बराबर 1/3। तो यहाँ लिखिए 1/3 का स्क्वायर, माइनस हो तो -4 है तो 4, और ए का मान 1/2 तो 1/2, सी का मान 1 तो 1, बराबर 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, और ये क्या हो जाएगा 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, 2 कम 2 आप 21 में हो जाएगा, -2 हो जाएगा जी हमारे पास। ठीक है, बराबर अब यहाँ से क्या करना, मैंने वही जो तरीके आपको पहले बताया था, 9 दूना 18, 18 में से घटा दीजिए, तो यहाँ 1 - 18/9। ये तो आप इतनी छोटी सी बात आप जानते ही होंगे। तो 18 में से गया तो 17, तो -17/9। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पर एक चीज हम पढ़े थे किताब, ये देखिए, यदि बी स्क्वायर -4ac अगर ये इससे ये बड़ा होता है, ये वाला 0 बड़ा होता है, ठीक है, तो मूल वास्तविक संख्या नहीं है। क्या होगा, नहीं है। यहां पर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर देखिए ये माइनस में आ गया, किस में आ गया, माइनस में, तो बड़ा 0 ही होगा ना, अरे इससे बड़ा तो 0 ही होता है जी। तो क्या ये इसका लक्षण क्या है ये बताना है, तो यहां पर लिखिएगा अतः मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक का मतलब होता है मूल काल्पनिक का मतलब होता है इसका कोई भी, इसका जो लक्षण है यानी कि कोई संख्या नहीं निकलेगा, और यह हमारे पास क्या आया, ये हमारा ऋणात्मक है। यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको लिख दूं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं -17/9 ऋणात्मक। आंसर क्या दिया है, एक बार मैं इसको जांच अवश्य करना चाहूंगा। यहां सिर्फ लिखा है, देखिए काल्पनिक यहां लिखा हुआ है, और हम बोल रहे हैं मूल काल्पनिक होंगे। चलिए प्रश्न नंबर हम अगला देखते हैं जी। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है 3x² - 4√3x + 4 = 0। हमें इसके लक्षण ज्ञात करना है। चलिए इसे हम ज्ञात कर लेते हैं, और यहां पर भी दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी प्रश्न का कि विविधकर होगा, इसका मतलब पहले से विविधकर निकालिएगा, अगर जो भी आएगा उसके बाद इसको देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। सात का हल 3x² - 4√3x + 4 = 0। ठीक है, तो अब मैं इसे देख करूंगा पहले, और मैं सीधा इसका विविधकर निकालूंगा। पहले तो मैं इसको तुलना लिखूंगा, लेकिन तुलना में इसमें नहीं लिखूंगा, इसकी पहले का सवाल मैंने जो लिखा है तो आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको निकालूंगा, जहां a बराबर 3, b बराबर -4√3 और कमा c बराबर +4। ठीक है जी, तो पहले विविधकर निकालिएगा। विविधकर क्या होता है, d बराबर b² - 4ac
तो क्या होगा ये बी, तो बी हमारा यही है ना। तो यहाँ लिखेंगे -4√3 का स्क्वायर -4, ए का मान 3 और सी का मान 4। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्या होता है, तो पहले 4 का स्क्वायर करते हैं। तो 4 का स्क्वायर प्लस में करें तो 16 हो जाएगा जी, है ना। और √3 क्या करके मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कैसे होता है ये -4√3 लिखा है ना, इसका स्क्वायर करते हैं ना। तो सबसे पहले 4 का करते हैं। 4 का क्यों करते हैं, क्योंकि -4 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी एक पास लिखा जाता है। तो पहले 4 का करेंगे तो -4 का स्क्वायर गुणे -4 का स्क्वायर। और जब हम √3 क्या करेंगे ना, ये √3 हो गया, इसका अलग करेंगे और इन दोनों का अलग करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस ऐसे हो गया 16। इसको करेंगे तो ये रूट स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, बराबर 3। तो 16×3 = 48। तो ये हमारा क्या हो गया 48, और ये 4 × 12, 12×3 = 48, यानी कि ये भी हमारा क्या आ गया 48। तो हमारा डी बराबर क्या मिला, यहाँ पर हम यहाँ लिख सकते हैं डी बराबर हमें मिला 0। अगर ये डी बराबर 0 मिलता है तो हम क्या पढ़ते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या समान होगी। क्या होगी, समान और बराबर होगी। तो यहां लिखिएगा अतः द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल है। मैंने ये बात बहुत पहले ही बता दी थी जी कि जब भी दोनों अगर समान हो जाता है इसका मतलब उसके दो शून्य होंगे और दोनों के दो क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये दोनों बराबर क्या क्या होंगे इसको भी हम निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि जब ये बराबर है तो निकालने में क्या जाता है, चलिए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो वही सूत्र मेथड लगाएंगे हम यहाँ पर। थोड़ा मैं लाइट जला दूं जी। क्या होगा, x बराबर -b प्लस माइनस। अब यहां देखिए, यहाँ ना b² - 4 इसे लिखना है जरूरत नहीं है, आप सीधे d लिखिए, क्योंकि d से ही तो वो निकला है ना। और अपॉन में यहाँ 2a कर दीजिए, ठीक है जी। चलिए इसका मान निकालिए, कैसे निकालेंगे, इसके आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ कि नीचे ही कर दो। चलिए नीचे ही कर देता हूँ। ये x बराबर b का मान कितना, -4√3, कितना 4√3। तो ये ऑलरेडी माइनस में है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये ऑलरेडी माइनस में है जी, और ये ऑलरेडी माइनस में होता है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4√3 हो जाएगा ये, ठीक है। और प्लस डी का मान क्या है हमारे पास, ये 0, क्या है 0, तो यहाँ 0 रखेंगे, रूट में 0 बराबर 2a, और ये 2a का मान 4√3, 2a का मान 3 है जी, 3 यहाँ पर रखेंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, अगर इसको मैं सॉल्व करूं आगे तो ये x बराबर हमें मिलेगा 4√3, और √0 का मान 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस लिख दीजिए 0, और ये आप कर लीजिए 2 3, इसको 2 और 3 करिए, 6 मत करिए क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है। देखिए, तो एक बार हम प्लस वाला निकालेंगे और एक बार हम माइनस वाला निकालेंगे, क्योंकि 2 मूल होगा। तो ये एक प्लस वाला हो गया। अब यहीं पर हम इसके आगे जस्ट मैं यहीं पर यहाँ कॉमा देके मैं यहाँ पे लिखूंगा, ऐसे ही लिखूंगा 4√-0 और अपॉन में 2 गुणे 3। ये बात समझ में आई। ये वाला यहाँ जो प्लस माइनस लगा है ना, यही वाला ये मेथड है यहाँ पर,
ठीक है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये हमारे क्या मिलेगा, x बराबर 4√3 घटेगा तो यही तो आएगा, और ये 2√3, 2√3 नहीं है मेरे भाई, सिर्फ 3 है। और ये भी हमारे पास क्या आएगा, 4√3 और ये 2 गुणे 3। अब यहाँ पे आंसर क्या होगा ये भी जान लीजिए आप ध्यान से। देखिए आंसर हमारे पास होगा, ये तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 कम 2 दूना 4, यहाँ भी 2 कम 2 दूना 4, क्या बचेगा देखिए, तो ये 2√3 अपॉन 3 एक हो गया, और दूसरा भी 2√3 अपॉन 3, दोनों का मूल समान है और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो यहाँ लिखिएगा, तो समीकरण के मूल है ना क्या है, 2√3 अपॉन 3 कमा 2√3 अपॉन 3, जो वास्तविक तथा समान है। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ जी। यहां से यहां तक हम सॉल्व किए और ये पूरा इधर सादा पेज छोड़ दिए। इसमें एक और प्रश्न आ जाता हमारा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं जी। और हमारा ये जो बहुविकल्पीय था, इसका सवाल क्या है हमारा, इसका आंसर हमारा 0 है, क्योंकि डी बराबर क्या आया था, 0 आया था हमारे पास। ठीक है जी। अब ये देखिए, इसको सॉल्व करिए। 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0। अब इसको भी आपको सॉल्व करना है और इसे भी हमको देखना है ये क्या है क्या नहीं है। चलिए इसको हम बनाते हैं। तो मैं इसको यहां बना दे रहा हूं, यहाँ स्पेस में हो जाता है। क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसकी भी तुलना करेंगे तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, जहां a बराबर 4 कमा b बराबर 12 कमा c बराबर 9। इसका भी पहले विविध कर निकाल लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे, तब यहाँ d बराबर, मैं डायरेक्ट निकालूंगा जी, b², ये लिख दे रहा है, b² माइनस 4ac। तो ये हमारा क्या हो गया, b 12, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है, माइनस 4ac, 4 4 हो गया 16, और 16 9 144, ये भी 144 होता है जी। तो हमें d बराबर क्या मिल गया, 0। अब ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा समीकरण मूल वास्तविक तथा समान है। ठीक है, तो यहां लिख लीजिएगा, तो दिए समीकरण के, ऐसे लिखिएगा, दिए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है। समान होंगे। इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस ये हो गया, निकल गया, बात खत्म। ठीक है ना, ज्यादा आप आगे जो डिटेल में आगे खुद ऐसा ऐसा प्रश्न आएगा जिसको आपको निकालने के लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा जी। हम प्रश्न नंबर अपना अगला देखते हैं जी, 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जी, 7x² माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0।
इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए इससे हम सॉल्व करते हैं। इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैं आपको यहीं पे बताता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमें निकालना है क्या, ये इसका लक्षण निकालना है, इसका लक्षण बताना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। निकाल के बता दे रहे हैं जी, वरना इसे भी बता देते हैं, लेकिन अब पढ़ रहे हैं तो दोबारा शायद 9वीं क्लास 10वीं क्लास ना करा पाए हम, तो पूरा ही बता दे रहे हैं जी। तो क्या हो गया, 7x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे, जहां ये बराबर 7, b बराबर -3, c बराबर 2। तो यहाँ लिखिए डायरेक्ट d बराबर, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो d बराबर आपको पता है b² माइनस 4ac है जी। तो ये क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर यही है, तो -3 का स्क्वायर -4, a का मान 7 और c का मान गुणे 2। तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 4 दूना 8, 8 सते 56। तो ये तो हमारा माइनस में आ गया जी। तो 46 + 56 यानी कि हमारे बच्चे का 47, और ये हमारा क्या है, ऋणात्मक मान है, ऋणात्मक मान। और हम जानते हैं कि इसकी मूल संख्याएं काल्पनिक होंगे। काल्पनिक का मतलब होता है कोई इसका, काल्पनिक मतलब कोई इसका आंसर नहीं होगा, यानी कि मूल संख्या निकल भी नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस है। अब क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि माइनस का कोई वर्ग होता ही नहीं है। कोई संख्या आप मल्टीप्लाई उसका वर्ग निकल क्या माइनस में होगा, नहीं, इसलिए से कोई वर्ग नहीं होता। इसलिए यहाँ लिखिएगा था दिए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। यही हमारा क्या है जी, आंसर है। चलिए जी, प्रश्न नंबर हम अगला देखते हैं अपना। प्रश्न नंबर 10 देखिए जी, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसे बनाइए, स्वयं अपने हाथों से आप इसे बनाइए जी। 11 नंबर प्रश्न आप स्वयं कीजिए, यहां तक 12 भी आप स्वयं कीजिए। कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं जी, 1 2 3 प्रश्न तो आप बना ही सकते हैं। आप इतना बनाइए, आपको सीधे हम 13 और 14 बता रहे हैं जी, ठीक है। चलिए इसको हम बनाते हैं। 13 नंबर 14 नंबर क्या कह रहा है, यदि समीकरण kx² प्लस k - 1x - 1 बराबर 0 के मूल समान हो, हाँ, तो k का मान याद कीजिए। चलिए जी, इसको हम बना के आपको दिखाते हैं। ये और क्या है, प्रश्न दिया है कि x² प्लस ब्रैकेट में k - 1 = x, ये x हो गया, और क्या दिया है, x - 1 = 0 ये दिया हुआ, और हमें इसमें इस k का मान याद करना है। किसका मान याद करना है जी, इस k का मान याद करना है। धुंधला दिख रहा है, थोड़ा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, आप सही दिखाई देगा। हमें इसमें इस k का मान याद करना है, तो यही काम हम यहाँ भी करेंगे। यहाँ लिखिएगा जहाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, अब जहाँ मत लिखिएगा, जैसे मैं स्टार्टिंग प्रश्न में बताया था वैसे ही आपको लिखना है, क्योंकि मैं बार बार वो चीज़ लिखूंगा तो
समय भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करिएगा, ए बराबर पहले लिखिएगा, ए बराबर के, बी बराबर ये होगा आपका, ठीक है ना, बी बराबर के माइनस 1 कमा सी बराबर -1। ठीक है जी, अब क्या करेगा, जैसे मैंने बताया वैसा रखिए। हमको जांच करना है, किसी लक्षण याद करना है जी, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, बी का, बी हमारा यही है, तो के माइनस 1 का स्क्वायर -4 और ए बराबर गुणे के, और ये क्या है, सी का मान -1। अब देखिए ये के -1 का, ये हमारा ए माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बना, तो क्या होगा के का, तो के स्क्वायर, और क्या होता है -2ab, तो -2 के हो जाएगा, और एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही होगा, तो -2 के होगा, है ना, और एक का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, आपका ये प्लस बी स्क्वायर तो आता ही होगा जी, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये देखिए माइनस, ठीक है, और इसका करेंगे, अरे क्या ये बराबर का साइन कैसे लगा दिया मैं, माइनस, और ये क्या हो गया 4ka, ठीक, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस कर लीजिए, -4 -1 प्लस 4k कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या करिए, इधर कर लीजिए बराबर, नहीं कुछ नहीं है, अरे क्या मैं कर रहा हूँ, 0 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया के स्क्वायर, और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या बना, के -1 का स्क्वायर, के -1 का स्क्वायर, और ये क्या +4 में के, तो +4k हो गया बराबर 0। अब एक बात बताइए यहाँ पर, जब ये प्लस, अरे यार क्या काट रहा है यहाँ पर, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई है, गलती पता है क्या हुई है, ये यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ये 4k और ये 2k है, तो मैं बिना, जब तक ये दोनों चर समान है तो घटेगा ना पहले, तो ये हमारा के स्क्वायर हो गया जी, और 4k में से 2k घटेगा तो +2k बचेगा यहाँ पर, और फिर हमारा प्लस बचेगा 1 यहाँ पर बराबर 0। अब ये होगा a स्क्वायर +2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होता है, हमको पता है कि अगर k -1 का स्क्वायर करेंगे तभी तो ये हमारा ये सूत्र मिलेगा, है ना, बराबर 0। और जब ये सूत्र मिलेगा तो बताइए इसका फैक्टर क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि विविधकर यही तो जानना चाहता है, अगर ये स्क्वायर हुआ है तो किसी न किसी संख्या में गुणा हुआ तभी तो स्क्वायर होगा। तो बताइए अगर k+1 में अगर हम 2 बार गुणा करेंगे तभी तो हमें ये मिला होगा, तो एक हमें क्या मिलेगा, k+1 बराबर 0, तो k उधर चला जाएगा, माफ कीजिए 1 उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा k बराबर -1। यही आपका क्या है आंसर है जी, यही क्या है आपका आंसर। ठीक है जी, हम दूसरा देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, लिखा है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान, इसमें भी k का मान याद करना है,
यानी कि जहां ए बराबर 2 कमा बी बराबर के और सी बराबर 3 हो, है ना, तो वही फॉर्मूला लगाइए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर यानी के का स्क्वायर, तो ये हमारा के स्क्वायर ही होगा, और ये माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, और ए का मान 2, सी का मान 3, तो क्या हो जाएगा ये हमारा के स्क्वायर, 4 दूना 8 तरीके 24, ठीक है जी। और ये कर लीजिए बराबर 0, क्योंकि हमें के का मान जानना है इसलिए, तो ये के स्क्वायर, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा जी। अब हमें के का मान जानना है, ना कि उसका स्क्वायर का मान जानना है, तो के इधर आएगा तो रूट में चला आएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा, आप के बोल दी हैं, तो क्या मिलेगा हमें, ये हमें मिलेगा 24 का 2 दूना 4 और 4 छके 24, हाँ, तो ये हमारा के का मान मिल गया 2 दूना 4, और यहाँ लगा दीजिए प्लस माइनस रूट में 6, क्योंकि 2 दूना 4, 4 छके 24, ठीक है ना, 2 पेयर बना था, 2 और 3 का नहीं, मैं 2 3 6 का गुणा कर दिए हैं जी, प्लस माइनस, अगर ये दोनों का मान हम यहाँ पर रखेंगे ना, एक्स स्क्वायर की जगह पे 2 प्लस रूट 6 का, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये दोनों मान 0 हो जाएंगे, यानी कि ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा जी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई जी। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्नों को लेकर जी, काफी समय हो गया है, मिलेंगे आपसे हम 15 निम्नलिखित के विविध ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न बहुत ही हल्के हैं और छोटे प्रश्न हैं। चलिए आपको मिलते हैं जी अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जी, जय हिंद।